हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेमोश परवेज और उस्मान बट मेरे साथ मौजूद हैं। तो खबर एक छोटी सी मेरे पास आई है उस्मान भाई। मैंने कहा आपसे ज़रा दरियाफ्त भी कर लें कि जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं सैफ साहब, उनकी तरफ से कोई उड़ती उड़ती अफवाह आ रही है कि 5G पाकिस्तान में फाइनली आने वाला है करीब। शायद कुछ जल्दी आ जाए, 1-2 महीने में ही आ जाएगा। क्या सीन है इसका? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ी है कि उमर सैफ साहब जो है, जो केयर टेकर आईटी मिनिस्टर हैं और बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है, पढ़े लिखे बंदे हैं। उन्होंने पंजाब के अंदर भी जो है वो जो पीआईटीबी जो एक बोर्ड बनाया था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बोर्ड था। और साथ में उन्होंने बड़े से डिजिटाइजेशन में काम किया था, बड़ा अच्छे वो हैं। तो उन्होंने ये न्यूज़ दी है कि जी 5G के हम ऑक्शन जो है ना, स्पेक्ट्रम उसका जो ऑक्शन करने के लिए बहुत जल्द उस पर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली उस पे वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। आप देखें, फिर उन्होंने टेलीकॉम के जितने भी सेक्टर से, टेलीनॉर, आपका यूफोन, जैज, जोंग, सबके जो हैं कंट्री हेड्स, एमडी, जो भी यहाँ पे मौजूद है, उनके उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं। लेकिन मेरा जो कंसर्न है सबसे बड़ा, वो ये है कि अच्छी चीज़ है। देखें, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे आप ये बताएं ना कि 4G आए भी हमारे कितना अरसा हो गया है। वो हमें कौन सी 4G पूरी आती है? 4G के नाम पे हमें 3G की स्पीड मिलती है। वो हमने ऐसे कौन सी अचीव कर ली है जो कि हम 5G को ऑप्शन करके या 5G ला के बहुत बड़ा तीर मार लेंगे? नंबर दो, जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है, या मेरी जो जिस पे डिबेट मतलब हो सकती है, हर एक की राय डिफरेंट हो सकती है, वो ये है कि 5G अगर लॉन्च हो भी जाता है हमारे यहाँ पे, तो उससे एक आम आदमी की जिंदगी में क्या फायदा आएगा? एक तो गरीब आदमी जो इस टाइम पिसा हुआ है, उसको आप कहेंगे कि सर जी पाकिस्तान में 5G आ गया है, तो अब आप 5G को खा ले, मेरा ख्याल है। लेकिन इस पे साथ साथ दूसरी राय ये भी है कि हाँ जी ठीक है, उससे पैसे हैं, लेकिन कितने पैसे हमें आ जाएंगे ऑप्शन करके? तो बेसिकली ये बड़ा एक मेरे हिसाब से, एक तरह से हम इसको देखें तो पॉजिटिव भी है, लेकिन आज के सिनेरियो में हम देखें तो उसका कोई बहुत सारा रोल मुझे नजर नहीं आता। आपकी इस पे राय डिफरेंट हो सकती है। अब आप ही क्या राय है, आप उस पे हमें आगाह करें यार, इस आप वक्त। इकोनॉमिकली अगर बात कर रहे हैं कि जो कंडीशन है उसमें तो चलो ठीक है कि इतना नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी में साथ साथ अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो मेरे ख्याल में बुराई नहीं, अच्छाई ही है। दूसरा, हाँ, ये जो आपने बात अब एक उठाई है कि जी 4G ही ऑलमोस्ट अब हमारे पास पूरी नहीं आ रही, और मतलब थोड़ा सा आप मोटरवे चढ़ो तो एकदम स्पीड बंद हो जाती है, या कोई आप तो मोटरवे क्या जीटी रोड पे भी इवन कहीं जा रहे हो, कोई बीच में और शहर सर, आता है आप कुछ है इस्लामाबाद तो के खत्म अंदर हो किसी जाती ऐसे एरियाज में चले जाएं, थोड़ा हाईवे की तरफ चले जाएं, तो वहां पे कहीं प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज नहीं आती हैं। बिल्कुल। तो उस सीन में 5G कहना ही मेरे ख्याल में कहने का ही होगा, तो वो हम्म। होगा नहीं एक्चुअली, मुझे जहां तक जो लग रहा है जिस तरह आप कह रहे हो। अदरवाइज होना, उससे अगर आपको कोई इनकम आ रही है तो ऑब्वियसली मुल्क के लिए बेहतरी है। छोटा सा एक उसका आप कह लो, बेशक उसका एक एलिमेंट होगा, कोई इतना बड़ा नहीं भी हो, लेकिन जितना भी है कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, तो चलो अगर आता है तो वो पॉजिटिव है। बट मेरे ख्याल में जो आपने खुद जैसे कहा, तो इम्प्रूवमेंट पहले आप नेटवर्क पे कर लो कि हर जगह सर्विस हम्म। एटलीस्ट अवेलेबल हो। यानी आप किसी नॉर्दर्न एरिया में जाओ तो वहां पे आपके पास नेट ही नहीं होता, वो 3G भी मेरे ख्याल वो 2G ही होता है शायद, वो जो जो एक चल रहा होता है ई के नाम से, वो बस जी रुक रुक जी। के आप उसको कुछ अपलोडिंग नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। पिक्चर लगा रही हैं ज्यादातर, हमारा होता है ना कि आप गए हो तो जी पिक्चर लगा लो या कुछ कर लो सोशल मीडिया पे, तो वो भी मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है, या बहुत स्लो होता है, आधे घंटे में जाके लग रही होती है। तो एटलीस्ट आप एटलीस्ट पूरे मुल्क में कवर तो पहले कर लें, तो अगर इस पे पैसा लगा लें तो मेरे ख्याल में इससे उससे ज्यादा इनकम जनरेट हो जाएगी, रादर देन के हम्म। ये जो 5G पे हम लगाएं। मतलब आना चाहिए आपके लेकिन पहले हिसाब से ये। कि हम इसको पहले जो एग्जिस्टिंग हमारे पास नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करें, उस पे बेहतरी हम्म। करें, उस पे टेक्नोलॉजी को अच्छा करें, फिर उसके बाद हाँ। हम सिर्फ जो है ना 5G भी, ये नाम ना चेंज हो गया जी, 4G की जगह 5G हो गया, बट सिस्टम का हाँ। सिस्टम हमारा वहां का वहां पे बैठा हुआ हो सारा। हाँ, ये तो वही मिसाल एक संरचना सी होगी ना, कि जैसे इंडिया के जो, अब सॉरी वो थोड़ा सा इंडिया का बीच में मैं ले आऊं, लेकिन अगर आप देखो इंडिया का जो एक इमेज पोर्ट्रे होता है वो क्या होता है कि यार बड़ा शोशा है, लेकिन अगर आप अंदर घुसो तो वो अभी तक 70-80% उनकी गुर्बत ही है ना। तो ये वही और हिसाब सर, है कि एक तरफ आपके पास नेट है नहीं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो 5G 5G आ रहा है। हाँ बिल्कुल। सॉरी। और बेसिकली आप इंडिया का नाम लिए, बड़ा देखिए रेलेवेंट है इंडिया इसलिए क्योंकि आईटी की उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, और आईटी में वो किधर चले गए हैं, हम तो उनसे अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। आपने हम्म। उन्होंने आईटी का इतनी एडवांसमेंट की है, और सही मायनों में उन्होंने एडवांसमेंट की है। वो ठीक है, आपकी बात सही है कि उनका एक सेगमेंट के उनके भी वहाँ गुर्बत और वो चीजें बहुत ज्यादा हैं, बट लेकिन एक ओवरऑल अगर हम एक सिनेरियो देखें, अगर हम उसको वर्ल्ड वाइड तौर पे देखें, तो इंडिया बहुत हम्म। आगे निकला है। जिसको पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने लास्ट 5-10 ईयर्स में देखें तो मेरे ख्याल आईटी पे तो कोई काम ही नहीं हुआ।
हत्ता कि जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स, हमारे यूट्यूबर्स और जितने भी लोग इस तरह का ऑनलाइन काम कर रहे हैं, चाहे वो अमेजोन का हो या किसी चीज का भी हो, उनको पाकिस्तान में अपने पैसे मंगवाने के लिए जो पेपॉल है बेसिकली वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली उसकी exactly. सर्विसेज यहाँ पे नहीं है, उनको डिफरेंट वैसे आईटी डिफरेंट मिनिस्टर ने तरीकों भी ये से भी लाके कहा था ना, पाकिस्तान। पेपॉल को हम लेके आएंगे पाकिस्तान में। एग्जैक्टली exactly कहा था, लेकिन अभी तक उसकी न्यूज नहीं आई, कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई फर्दर हमें नजर नहीं आ रही बात है। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक पे जो है ना, मेरा ख्याल है इसको कंक्लूड करते हुए हम मेरा ख्याल में यही बात करते हैं कि सबसे पहले बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हमारे हैं उनको बेहतर किया जाए, और फिर हम हम्म। आगे मूव ऑन करें, चाहे हम उसको 5G लेके आए या और तरीके से हम जो है ना आईटी को आगे बूम पे लेके जाएं, जो हमारे फर्दर जैसे रिक्वायरमेंट है पेपॉल की आप भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने शुरू की है, हम्म। उसको आप आगे तक लेके जाएं और उसको किस तरीके से लेके आए ताकि आपको पेमेंट्स आने में आसानी हो। और उससे सबसे बड़ी चीज एक ये भी है कि जब डॉलर्स आपके डायरेक्टली पाकिस्तान में आएंगे तो डेफिनेटली आपको उसका हम्म। तो फायदा होगा इकोनॉमी को, और जो हम बिल्कुल। बाहर से डॉलर्स मांग रहे लोगों से होते हैं तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से हम आगे ताकि फर्दर मूव करें और compete कर सकें। तो मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल। फाइनल वर्ड इसमें देना चाहें तो। मेरे ख्याल में आपने बड़ा अच्छा कंक्लूड कर दिया है। तो पॉजिटिव एंड पे जो हमारी हमेशा की तरफ कोशिश होती है वीडियो को एंड करें, तो एक अच्छी ने दुआएं भी हो गई हैं शामिल इसमें हमारी। और दूसरा हमारा हमेशा की तरह यही होगी रिक्वेस्ट के सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारे हमें हमें सपोर्ट करें। आप लोगों का एक सेकंड टोटल लगना है इसको सब्सक्राइब करने में, लेकिन हमारा फायदा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच उस्मान, और सब देखने वाला का वेलकम। शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।